बेगमगंज से शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। कम समय के नोटिस पर चला पीला पंजा। 40 साल से जमे दुकानदार हुए बेरोजगार। दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें एक दिन पहले ही खाली कर दी थी। दुकानदारों ने अपनी मर्जी से सिर्फ इसलिए कि दुकानें बनने की बाद पहली प्राथमिकता उन्हें ही मिलेगी। बेगमगंज से इस वक्त एक बड़ी खबर और संवेदनशील खबर, जहां विकास की आड़ में सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया। नगर पालिका की इस कार्रवाई से दुकानदारों को सड़क पर ला दिया, जो बीते 35 से 40 सालों से उसी जगह पर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। बेगमगंज नगर पालिका के द्वारा नए बस स्टैंड और जनपद पंचायत कार्यालय के सामने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण की योजना के तहत पहले एक पखवाड़े पूर्व 82 दुकानदारों को बेदखल किया गया और अब नए बस स्टैंड क्षेत्र पे सिर्फ शॉर्ट नोटिस, सिर्फ 3 दिन के नोटिस पर 21 दुकानदारों को नोटिस दिया गया। और ये वही दुकानदार हैं जो पिछले 40 सालों से चाय, पान, कोल्ड ड्रिंक्स, भोजनालय, किराना, दवाई, खिलौने की दुकान, मैकेनिक की टायर पंचर जैसे छोटे मोटे व्यवसाय कर रहे थे। नोटिस मिलते ही दुकानदारों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन नगर पालिका के द्वारा पहले ही कैविएट लगाए जाने के कारण फिलहाल सुनवाई नहीं हो सकी। अब याचिका पर सुनवाई जनवरी माह में होना तय हुई। दुकानदारों का दर्द है। दुकानदारों का कहना है कि हम दिन में कमाते हैं, रात में खाते थे। 3 दिन में दुकान खाली करने का मतलब सीधा बेरोजगारी है। अब ना जगह है, ना काम है और परिवार कैसे चलेगा। हाई कोर्ट के तत्काल राहत नहीं मिलने के बाद सभी दुकानदारों ने शांतिपूर्ण तरीके से स्वेच्छा से अतिक्रमण को अपनी दुकानों को हटाया और मजबूरी में दुकान का सामान अपने अपने घर भरकर ले गए। नगर पालिका का पक्ष है। वह इस पूरे मामले पर नगर पालिका परिषद के सीएमओ राजेंद्र शर्मा ने बताया है कि नए बस स्टैंड क्षेत्र में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है और प्रभावित दुकानदारों को पहली ही प्राथमिकता के आधार पर दुकान आवंटित की जाएगी। साथ ही विस्थापित दुकानदारों के पुनर्वास की योजना भी बनाई जा रही है। घबराने की जरूरत नहीं है। नगर पालिका आप लोगों की व्यवस्था भी करेगी। पर अब बड़ा सवाल यही है कि दुकानदार, क्या जनवरी में हाई कोर्ट से दुकानदारों को राहत मिलेगी और तब तक इन परिवारों की रोजी रोटी का इंतजाम कौन करेगा। बी न्यूज अपील करता है, विकास के साथ साथ प्रभावित दुकानदारों के पुनर्वास का आश्वासन देने के लिए नगर पालिका परिषद का यह कदम सराहनीय है। उम्मीद है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण के बाद विस्थापित दुकानदारों को जल्द ही न्याय और नई रोजी रोटी की व्यवस्था होगी। बेगमगंज से शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट।